दो लाइन चंद लाइनों के साथ मंच पर इनवाइट करूंगी। साथ ऐसा मानो स्वर्ग का नजारा हो, तिनका भी हीरा बन जाए जब वाहिगुरु जी तेरा सहारा हो। तो जो अगली आवाज हम सभी लीडर्स को सुनने को मिलेगी, तो प्लीज उसके साथ साथ एक एक कॉल और करें। तो वेलकम ऑन द स्टेज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यार से और गर्मजोशी से मंच पर इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है? सिस्टर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ और वीडियो क्या क्लियर है? जी सर, क्लियर है, बात नहीं क्लियर है। तो ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। होस्ट हमारी जल्दी थोड़ा सा अनम्यूट कर चुके हैं, थैंक यू। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग रेनाटास सभी का वेलकम करता हूं मैं आज के सेशन में। साथियों, मुझे यहाँ पर जो इनवाइट किया गया, बड़ी गर्मजोशी के साथ इनवाइट किया गया, और स्पेशली थैंक यू होस्ट का और सभी टीम लीडर्स का। और मीटिंग शुरू करने से पहले शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, गॉड का, जिनकी रहमत के सदका आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आपके सामने हूँ, और ये सब उस भगवान की कृपा है। तो उसके बाद थैंक यू माता पिता का, जिनकी परवरिश और जिनके संस्कार द्वारा आज चलना फिरना दुनिया में सीख कर फिर वही कि आपके सामने आया, तो माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और फैमिली का, क्योंकि अभी जो तैयारी करानी है सारी फैमिली साथ होकर करवाती है, वाइफ और बच्चे मोटिवेटर मशीन होती हैं, जो बंदा कहीं से भी डीएक्टिवेट हो तो अपने बच्चों को देखकर एक्टिवेट हो जाता है। तो थैंक यू सारे परिवार का, फैमिली का, भाई का, बहनों का, सभी का। और उसके बाद थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लीडरों ने प्रमोशनल वीडियो बनाए, जिन लीडरों ने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए, जहां पर मैं स्पेशली थैंक यू करूंगा सभी लीडर का जो सीनियर लीडर हैं। पर मैं कुछ लीडरों के नाम लूंगा, वो सीनियर नहीं न्यू लीडर हैं, जिनको मैं थैंक यू करता हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए, जिनमें जीवनदास जी की बेटी अर्पिता आती है, लवप्रीत कौर जी हैं, सिस्टर बलजिंदर कौर जी हैं, और भी कई न्यू लीडर, राजेंद्र कौर जम्मू से, और कृपाल सिंह जी कठुआ से जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका थैंक यू, जो मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए, रामेश्वर दास जी, और भी बहुत सारे लीडर, सभी के सभी लीडरों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। मैं सीनियर लीडर किसी का नाम नहीं लेता। कल मेरे लिए तकरीबन 30 प्रमोशनल वीडियो बने, मेरा स्टेटस बढ़ चुका है। तो थैंक यू सभी का, और वेलकम उन लीडरों का, न्यू लीडरों का। मैं कमेंट में जानना चाहूँगा आज कौन कौन से लीडर मुझे पहली बार सुन रहे हैं। क्या कोई ऐसा लीडर है जो मुझे पहली बार सुन रहा है, जो जब पहली बार जूम पर आया है? तो प्लीज़ आप कमेंट करें अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो। और मैं थोड़ा सा एक मिनट, हाँ जी, तो जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे पता लग जाएगा कौन से मेरे भाई बहन मुझे पहली बार सुन रहे हैं। सुखदेव सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, वाह जी वाह, सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी जो कि जम्मू से और कलकत्ता में ड्यूटी कर रहे हैं, वेलकम सर आपका भी। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं, जो न्यू लीडर हैं, मेरा नाम साथियों जतिंदर सिंह और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं, जम्मू आरसपुरा से। तो गुरदयाल सर गिल, गुरदयाल सिंह जी गिल बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो थैंक यू सर, आप कमेंट किया। मैं कोशिश करूंगा कि आपका दिया हुआ समा, मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं उससे पहले मैं ये सुनिश्चित कर देता हूं कि आपका दिया हुआ समा मेरे लिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो समा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और कोशिश क्या, मैं 100% श्योर हूं कि वो समा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा जो आज आपने हमें समा दिया, जो सुना आपने। तो अगले घंटे आपके साथ बना रहूंगा, आधा पौना घंटा जितना भी मिलेगा हमारी अपलाइन बताएगी।
तो साथियों मैं जितेंद्र सिंह जम्मू से और आरसपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था। तो मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था और इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते मैंने कुछ हेल्थ इशू थे मुझे, जैसे बीपी था, माइग्रेन था, कमर में दर्द था और भी कुछ इशू थे। तो एक दिन अचानक से रेनाटस मिला हरपाल सर जी के थ्रू, मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी के थ्रू एक रेनाटस मिला और उससे मेरे हेल्थ इशू ठीक हो गए। और जब मैंने थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाया तो मेरी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, जो मेरे पास इनकम की कमी थी, वो भी दूर हो गई। तो बहुत अच्छा सिस्टम मुझे मिला और मैं थैंक यू करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन का सरदार हरपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में मुझे डाला और डेली वीडियो सेंड करते रहे और उनके वीडियो मुझे डेली आते रहे और जिसकी वजह से मैं उनके साथ जुड़ा। तो उसके बाद मैं थैंक यू करता हूं अपनी टीम का, पूरी टीम मेरी, पूरी जो मेरा स्टार फतेह ग्रुप है उनका थैंक यू। और जो मेरी ना तो मेरी अपलाइन में आ रहे हैं ना मेरी डाउन लाइन में आ रहे हैं, बट मेरे दिल में आ रहे हैं, उन सभी का थैंक यू करता हूं मैं आज के इस बेहतरीन सेशन में जो आप आए, मेरे साथ जुड़े और मेरी लाइफ में आप आए। और बहुत सारे लीडर जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जिनमें बात करूं तो सतनाम सिंह जी कादिया से हैं, दलजीत सिंह जी बोटर हैं, मेजर सिंह जी हैं और भी बहुत सारे लीडर, जगीर सिंह जी सर हैं, किन किन का नाम लूं, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा और ज़्यादा वो मेरे दिल के करीब है, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि बोलते ना तेनू दिल च छुपा के मैं रखे ताही तेरा ना बोले आ गई है ना। तो वो गाना शायद पूरा भूल रहा हूँ मैं कि दिल में छुपे हुए कुछ नाम मैं बाहर नहीं लेना चाहता और जो मैंने ले रहा हूँ मैं उनसे भी प्यार करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ सेशन को। तो साथियों, जीत हटने से नहीं होगी, डटने से होगी। जीत हटने से नहीं होती, डटने से होती है। और ये श्योरिटी है, 102% ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप डटे रहोगे तो जीत होनी सुनिश्चित है। इसकी लाइव एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी थोड़ा दिन पहले हमारे टीम में है निशान सिंह जी। तो निशान सिंह जी जो कि हमारी जम्मू टीम के एक अच्छे लीडर हैं और पिछले 9 महीने से करीब उनकी आईडी लगी हुई है, बट उनका पहली बार 500 सीसी लेवल इस क्लोजिंग में निकला है। तो वो भी ड्राइवर थे और उन्होंने थोड़ा सा, उनके अंदर हेजिटेशन थी, काम उन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ा देर से आए, पर इतने जबरदस्त आए कि अब वो बहुत शान छा चुके हैं। हमारे सुबह रात को होस्टिंग कर रहे हैं हमारे फतेह ग्रुप की, स्टार फतेह ग्रुप की। और क्योंकि वो हटे नहीं, डटे रहे, उनको बहुत परेशानी आई, पर साथियों उनके साथ मैंने कई और लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने यहाँ पर उनकी आईडी लगवाई थी, कुछ निशान सिंह जी से पहले और कुछ बाद में, बट वो हट चुके हैं। तो जो हट चुके हैं वो हट गए, उनके पास कुछ नहीं आया, पर जो डटे रहे। आज मैं रात को निशान सिंह जी का सेशन सुन रहा था, बहुत भावुक हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि 11,000 रुपया मंथ का आ रहा था किसी समय, मेरे घर में ड्राइवरी कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर 7 से 8,000 रुपया मेरी आईडी में और 2,000 रुपया मेरी वाइफ की आईडी में, जो 250 सीसी उनका हुआ सिस्टर का, तो 9,000 उनके घर बीक के आ गया। और साथियों आप सोच के देखो, जिसके घर में 11,000 महीने का आता हो और उसके घर में हफ्ते का 9,000 आ रहा है, 9 को 4 से करो तो कितना बढ़ता है आपका, 36,000 रुपया महीना। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और मात्र 9 महीने में जिस काम को उन्होंने 30 से 25 साल किया, 20 से 25 साल किया, वो उस काम से उनको इस काम में अब थोड़ा सा समय हुआ, मात्र 9 महीने के करीब हुआ, और वो आज सफल होने के लिए तैयार हो चुके हैं और सफल हो रहे हैं। तो ये जीत डटने से हुई, हटने से नहीं हुई। तो अगर बात करूं तो सुरेंद्र सिंह जी हमारी टीम में है, जो कि मेरा भाई है और टोटल बेड पेशेंट है, जो कि पिछले कुछ समय से 25 साल से अपने घर के एक रूम से काम कर रहे हैं, अंदर एक मोबाइल द्वारा काम कर रहे हैं, कहीं जा पा नहीं रहे। तो उनकी भी आईडी 1 साल के बाद उनका 500 सीसी लेवल हुआ, और अब ऐसा लेवल हुआ कि उनकी टीम में बड़े बड़े दिग्गज लीडर आज उनकी टीम में है और वो उनका काम चल पड़ा, क्योंकि वो हटे नहीं, डटे रहे। साथियों हटना नहीं, डटना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी हटा नहीं, डटा रहा, और मैं कितना डटा रहा जो साथियों जानते हैं, जो मुझे शुरू से सुन रहे हैं। और जो मैं न्यूली एक घटना बताऊं कि थोड़ा समय पहले जब मैं जा रहा था 24 फरवरी को, अभी थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले, पिछले, आज सैटरडे है साथियों, कितनी संजोग की बात है कि पिछले सैटरडे को, पिछले शनिवार को, आज एक हफ्ता हुआ, मैं इसी समय तकरीबन यही समय था, इस समय मेरी गाड़ी अभी 6:45 हुआ और 6:48 पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट का नाम ही कितना बुरा, और
एक ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जिसमें जिसमें गाड़ी का रहा कुछ नहीं और मेरा गया कुछ नहीं, पर उस गाड़ी जो मेरी थी वो एक्सीडेंट हो जाती है और मेरे साथ दीपक जी है, पर वहां पर भी मुझे उस भगवान ने हाथ देकर राख लिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है ना, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और वहां पर मैं बचा, और फिर ऐसा नहीं कि मैं वहां से हटा, मैं फिर डटा रहा, फिर मेरी जिद है और मेरे साथ दीपक जी हैं, और हम जब हमारी गाड़ी ठीक हो गया हम फिर लुधियाना के लिए तैयार है। लुधियाना वालों हम फिर आएंगे, आपके पास मिलेंगे। हमारे हौसले कम नहीं हो रहे और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और तब उस समय मेरे को कॉलिंग आनी शुरू हो गई। मैं एक्सीडेंट के सिर्फ 10 मिनट में मैंने किसी की कॉल ना उठाई हो तो मैं कह नहीं सकता। उसके बाद पूरा फतेह ग्रुप इस चीज का साक्षी है। मुझे पूरे फतेह ग्रुप ने कॉल की और मैंने हर पर्सन की कॉल उठाकर उनसे बात की। नहीं तो हम तो वैसे साइकिल से गिर जाए तो फोन से साइड पे छोड़ते, छोड़ क्या कॉलिंग करनी है, क्या बात करनी है। हर पर्सन से बात की। वो तब भी मैं जब निकला और ठीक मेरे एक्सीडेंट के आधे घंटे जब 20 मिनट के बाद गाड़ी मेरे पास टूटी हुई पड़ी है, दीपक जी मेरे साथ हैं, और तब भी मुझे एक पर्सन की कॉल आ गई कि सर मैंने 2 प्रोडक्ट लेने हैं आपसे और मुझे बताओ ये कैसे कैसे करना। तो मैंने वहां भी उसको प्रोडक्ट पूरा कर दिया। प्लान कहां कर दिया, जब पुलिस वाले मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे थे और सभी लोग वहां पर मेरी गाड़ी को टूटा हुआ देखकर हैरान परेशान हो रहे थे, तो मुझे कॉल आ जाती है कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए आपका, मैं वीडियो देख रहा हूं तो प्रोडक्ट क्या काम करता है। और मैं गाड़ी से पीछे जाकर एक दीवार के पास वहां प्रोडक्ट एंड प्लान कर रहा हूं। इसका मतलब मैं हटा नहीं, डटा रहा। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज की क्लोजिंग जो हुई है 1800 सीसी की मेरी क्लोजिंग गई है और उसका पे आउट मुझे आज आने वाला है। अगर मैं वहां हट जाता, वो 2 प्रोडक्ट साथियों, एक प्रोडक्ट की जंग लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर काम होगा, तभी जाकर हर मैदान फतेह होगा। सही कह रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर सरदार हरपाल सिंह जी। और मैं अपलाइन में सरदार जगजीत सिंह जी का भी थैंक यू करना चाहूंगा, कंवलजीत सर, विक्रम सिंह, और हमारे ऊपर की अपलाइन सरदार इंद्रपाल बराड़ जी का, जिन्हों का मुझे फोन आया था, उन्होंने भी बहुत मुझसे प्यार जताया। और साथियों बहुत प्यार करते हैं मुझे लीडर जे, मुझे सभी साथी, मुझे अपनी कीमत अभी पता लगी जब मैं वहां से निकला। और मैं अपनी गाड़ी के बारे में ये बात करना चाहूंगा कि भगवान का तो थैंक यू है ही है, पर मेरी वो गाड़ी अल्टो गाड़ी थी, जब मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते वो ली थी इंस्टॉलमेंट पर मैंने उस गाड़ी से इतना प्यार करता था कि मैंने अल्टो को अलॉय व्हील डलवाए हुए थे, उसको साइड में मैंने पूरी क्रोम और जो मॉडिफिकेशन एक गाड़ी में की जाती है, मैंने टोटल मॉडिफिकेशन उस गाड़ी को करवाई हुई थी। पर मेरा प्यार उस गाड़ी ने मुझे वापिस इस तरह किया जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठाकर गोद में इससे गिरती हुई है तो बच्चे को सेफ रखती है, ऐसे उस गाड़ी ने मुझे और दीपक को बिल्कुल सेफ रखा और पूरी टूट गई, पूरी जख्मी हो गई। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कोई मुर्गी के बच्चे होते हैं तो वो उसके पास होते हैं, जैसे कोई कुत्ता या कोई जानवर उस पर हमला करता है तो मुर्गी अपने सारे पंख निकाल कर उसको मारने को दौड़ती है और खुद जख्मी हो जाती है, पर बच्चों को आंच नहीं आने देती। तो ऐसा किया मेरी गाड़ी ने मेरे साथ, और तकरीबन वो पूरी टूट चुकी है। और मुझे कहने वालों ने ये कहा कि आप इस गाड़ी को टोटल लास्ट करवा दो, जितना इसको ठीक करवाओगे उतना की तो नई दूसरी गाड़ी आ जाएगी। पर मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, मैं जिसने मुझे, चाहे वो लोहा है। पर साथियों हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। निकलते समय आप अपनी स्कूटी जो बाइक पर जा रहे हैं उसको थैंक यू कहो, शाम को जब आप घर पहुंचते हो तो उसको भी थैंक यू कहो, हर पर्सन को थैंक यू जब आप करना शुरू कर दोगे तो आपका बड़ा काम हो जाएगा। और मैं बताऊं कि मैं क्यों बचा, क्योंकि जब मेरी गाड़ी का मैंने देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो तभी मैंने भगवान से जिदवा की कि भगवान वाहिगुरु दीपक को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये सोचता कि मैं बच जाऊं तो शायद मैं भी जाता, दीपक भी जाता। मैंने बोला दीपक को कुछ नहीं होना चाहिए, तो दीपक तो बचा, भगवान ने मुझे भी छोड़ दिया, बचा दिया। तो ये मैं जहां पर आपका समय और ज्यादा ना लूं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जीत हटने से नहीं होती, डटने से होती है। और टिके रहने का बिजनेस है रेनेटास। तो ये टिके रहेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और टिके रहने के साथ साथ ही हम बात करो, जिद करो साथियों, जिद करो, और जिद इतनी करो कि मैं आपको बता दूं कि क्यों हमें सुबह जल्दी नींद से हम उठते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जीतने की शायद चाहत कम है। साथियों अगर एक चीज बता दूं, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। ये पॉइंट आप नोट कर दो और कॉपी पेन अपने पास रखना। मैं आपको आगे कुछ पॉइंट देने वाला हूं, कुछ पॉइंट आपको ऐसे देने वाला हूं जिन पॉइंट्स को सुनकर
आप अगर नोट कर लोगे तो लाइफ में काम आएंगे। वो चाहे नेटवर्किंग में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको पॉइंट काम आने वाले हैं। इसलिए अपनी डायरी का बंदोबस्त कर ले, अपने साथ अपने बच्चों को या किसी को आवाज लगा ले, डायरी को अरेंज कर ले। मैं आपको कुछ पॉइंट भी दूंगा और उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, दिल की बातें करूंगा। और साथियों, कामयाब होने का एक ही सूत्र है कि हटना नहीं डटना है। और डटने का मतलब आप समझते हो कि खड़े रहना है, मैदान पर खड़े रहेंगे तो जीत जाएंगे। और मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, वो है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद त्याग को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कौन कौन एग्री है, कौन कौन इससे सहमत है, कमेंट में यस करें या नो करें। कौन कौन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कौन कौन यहां से सहमत है। साथियों, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर मेरी जो ड्यूटी लगी है मैं ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अगर एक डॉक्टर को ड्यूटी दी जाती है कि किसी का तो ऑपरेशन करता है, तो वो शुरा लेकर उसका पेट काटता है, बीच से जो भी ऑपरेशन करता है, पर उसको ड्यूटी है, वो जो समझे कि मैं इसको काटूं नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। और मेरा आज ये ड्यूटी लगी है, मैं हमेशा डॉक्टर की वृत्ति से देखता हूं आपको। और अब आप जैस तो कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर मैं इससे एग्री नहीं हूं। मैं अपनी निजी राय बता रहा हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बचपन से आप सुन रहे हैं, पर कोशिश करने वाले, मैं इससे एग्री नहीं हूं। इस कविता को मैं नहीं मानता। मैं आपको बोल के सुना रहा हूं, पर मैं इस पर काम नहीं करता। क्यों? आप मुझे एक चीज बताओ, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी एग्जाम के दिन है, तो आप आज अगर आपका बेटा आपके पास आता है और बेटी आपके पास आती है तो बोलती है, पापा मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो क्या आप उसे अप्रिशिएट करोगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती? डंडा लेकर शायद आप उसको मारने के लिए भागो। क्यों नहीं होगी पास, क्यों नहीं आएंगे अच्छे नंबर? मैं पूछना चाहता हूं, ज्यादा मैं जानता नहीं, जितने बच्चे, जैसे हमारी बुआ दीता सर की बेटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो आज अगर बोले उनको कि सर पापा मैं कोशिश करूंगी कि मैं पास हो जाऊं, तो आप क्या कहेंगे उसको? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं इसलिए नहीं मानता, 100% देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज बताता हूं, पहले मैं सर्कस होती थी, सर्कस सभी ने देखी होगी, किसी ने नहीं भी देखी होगी, किसी ने सुना होगा सर्कस। आजकल तो जानवर रखना सर्कस पर बाइंडेशन होगी, इसलिए बंद होगी। पहले क्या होता कि सर्कस में क्या होता, एक लड़की खड़ी होती थी, उसके सिर पर एप्पल या कोई चीज फल रखा जाता था, और एक लड़के को वहां पर आंख में उसको बांधा जाता था पट्टी, और उसको हाथ में पकड़ाई जाती थी चाकू। तो वो क्या करता था, निशाना लगाता था और एप्पल को काट देता था। तो अगर वो, आप क्या समझते हैं, वो कितने % श्योर होगा कि वो एप्पल को काटेगा, वो चाकू उस लड़की के सर पर या आंखों पे नहीं लगेगा? क्या वो कोशिश कर रहा था? अगर वो लड़का जाकर उस लड़की के कान में ये कहता है कि तेरे सिर पर जो एप्पल रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको काट दूं, क्या वो खड़ी होगी वहां पर? साथियों, नहीं खड़ी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा, अगर आप के प्लेट में खाना पड़ा और आप कहते हैं कि मैं कोशिश करूं कि इसको मैं खा लूं, नहीं, वो 100% श्योर है कि आप उसको खाने को खा सकते हो। ये नहीं कि आप कोशिश करोगे। कोशिश एक आधा बात है, जहां पर रेनाटास में कोशिश का काम नहीं चलता, जहां पर 100% श्योर होना पड़ता। साथियों, मैं प्लान बी के बहुत खिलाफ हूं। मैंने जिंदगी में प्लान बी नहीं रखा, प्लान ए पे काम किया और ए को ही अप्लाई कर दिया। अगर जिसके पास प्लान बी है वो नहीं चलेगा। प्लान बी वाले लोग 90% फेल हो जाते हैं। नहीं चला तो जे कर लेंगे। रेनाटास में आए, आईडी लगाई, प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट लिया, और उसके बाद सोचा नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, आर्मी से जो पेंशन आ रही है वो चलेगी, और नहीं तो छोटा मोटा काम कर लेंगे। आपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, तो साथियों प्लान ए पर, और जिसने सिर्फ एक ही बात पर विश्वास किया वो कामयाब हो गया। मैं बात करूं तो मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते साथ में रेनाटास करता रहता, सोचता जे चला नहीं चला तो फिर प्लास चाबी तो कहीं गए नहीं, तो साथियों नहीं हो सकता था। मैंने प्लान ए पे काम करना शुरू कर दिया।
उस काम को मैंने जीरो कर दिया अपने को। ऐसा भी स्थिति आई, ऐसी भी स्थिति आई साथियों, पैसे सूद पर लेकर बच्चों के स्कूल की फीस देनी पड़ी, ऐसी भी स्थिति आई, उधार लेकर काम चलाना पड़ा। पर आज अगर सफल हूं तो सिर्फ और सिर्फ प्लान ई। अगर मैं कोशिश पे बात करूं तो एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई साथियों। स्टोरी आपने वो बहुत बार सुनी होगी और आज मैं उस स्टोरी को आपको फिर सुनाऊंगा, फिर याद कराऊंगा स्टोरी को। और वो स्टोरी एक ये है कि एक बार राजा था, दो राजा थे और एक राजा बहुत ही मरियल कमजोर था, उसकी देश की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, बिल्कुल रह चुकी थी स्थिति। उसमें ना तो लड़ने का साजो सामान था किसी से जंग, और ना ही खाने के लिए पूरी पर्याप्त मात्रा में अन्न था उनके पास। पर दूसरा राजा था, बहुत ही समृद्ध था, विकसित था और उनके पास हर चीज अवेलेबल थी, हथियार थे उनके पास, कोई लड़ाई हो जाए तब भी, और हर चीज पर सुखी थे। पर एक बार क्या हुआ, जो मरियल सा राजा था उनके पास उसके गुप्तचर आते हैं, उसके जासूस आते हैं और बताते हैं कि राजा वो जो साथ वाला बड़ा देश है वो हम पर हमला कर देगा 3 दिन के बाद, हम सब मारे जाएंगे। तो राजा चिंतित हो गया। उन्होंने सीनियर लीडर्स को बुलाया अपने और उनके विचार विमर्श किया और उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव लीडर को बुला दिया। साथियों 2000 सीसी एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, सलाहकार। एग्जीक्यूटिव एक वजीर की है। तो वहां पर एग्जीक्यूटिव लीडर आए उनके और वो सलाह देने लगे कि अब क्या करेंगे, अब तो बचने का चांस ही नहीं, जब हम पर हमला हुआ तो हमारा मरना तय है। तो एक ने राजे को एक सुझाव दिया कि राजा एक हम क्यों नहीं करते, 3 दिन पर हम पर हमला होगा, ये श्योर है, हम क्यों नहीं रात को उन पर हमला कर देते पहले। तो राजे ने बोला यार ये क्या बात हुई, छुरी फल पर गिरे, खरबूजे पर गिरे तब भी खरबूजा कटेगा, अगर खरबूजा छुरी पर गिरे तो तब भी खरबूजा ही कटेगा, छुरी तो कटने वाली है नहीं है। पर बोले नहीं एक चांस है, क्योंकि उनकी अभी तैयारी नहीं है, उनकी 3 दिन के बाद की तैयारी, हम हमला करते हैं, हो सकता है चांस हो कि हम जीत जाए, अदरवाइज 3 दिन के बाद हम जीतेंगे नहीं। काउंटर अटैक करने की उन्होंने सोच ली। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने हमला कर दिया। तो दोनों देश को जोड़ता था आपस में एक पुल, वो पुल जोड़ता था। जैसे ही पूरा जो सैनिक राजे के जो मरियल देश था उसके सैनिक आगे गए और पीछे से राजा ने बोला कि पुल गिरा दो। उन्होंने पुल को गिरा दिया। साथियों कविता बहुत बार सुनी होगी, आज मैं सुना रहा हूं। उन्होंने पुल को गिरा दिया तो कुछ सैनिकों ने और कुछ लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो। उसने बोला अब कुछ नहीं है, अब कोई चांस नहीं, जा तो लड़ो, जीतो या फिर मरो। और साथियों रिजल्ट आप सोच रहे होंगे आपके दिमाग में क्या है, रिजल्ट वो जीत कर वहां से आए। इसलिए कोशिश अलग चीज है, कोशिश एक पूरी बात नहीं है, पूरी बात 102% श्योर हो जो कि मैंने ये काम करना है और करना है, मैंने जिस पर्सन को प्रोडक्ट देना है तो देना है। डेली ब्रॉडकास्ट एक ऐसा नियम है, अगर आप डेली ब्रॉडकास्ट डालते हो आपको कोई पर्सन ब्लॉक कर देंगे। पर साथियों आप देखोगे, आप एक चीज का ध्यान देना, मैंने किया था, ये देखा है, मैंने अभी देखा अपनी मोबाइल में, और थोड़े दिन से मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, आपको कुछ लीडर ब्लॉक कर देंगे। जैसे मैंने न्यू अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 200 से 250 पर्सन को डाला और उसमें से कुछ लीडर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैंने उन्हें ब्रॉडकास्ट से निकालना शुरू कर दिया। तो मैंने एक बार विक्रम सर से बात की तो विक्रम सर ने कहा कि तू इसकी टेंशन मत ले, निकालना नहीं है किसी को ब्रॉडकास्ट से। तो मैंने नहीं निकाला फिर उसके बाद। और साथियों कुछ पर्सन, अगर मेरे को 20 पर्सन ने ब्लॉक किया होगा तो वहां से 5 या 10 पर्सन ने मुझे मेरा ब्लॉक महीने के 2 महीने के बाद खोल दिया और कुछ ने मुझसे प्रोडक्ट ले लिए। उन्होंने ब्लॉग मेरा कैसे खोला, या तो उन्होंने फोन चेंज किया या फिर उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट लेकर देख लेते, और मेरे प्रोडक्ट गए, उसका रिजल्ट आया और फिर हुए हम कामयाब। तो साथियों हटने से नहीं डटने से जीत होती है, ये 102% श्योर है, और आप इस पर काम करेंगे तो जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। अभी समा अपनी स्पीड से निकल रहा है, आधे घंटे का समय रह गया है, तो मैं चलते चलते आपको एक चीज और बता दूं कि साथियों कोशिश करनी भी जरूरी है, पर उस पर पूरी तरह इंप्लीमेंट करके। मैं बताता हूं कि पहले समय में क्या होता था कि बिजली, जब न्यू बिजली आई, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर में पहुंची तो तारे बिछा दी, खंबे लगा दी गए। उस समय में ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वहां पर पूरे 2-3 गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा होता था। तो जब कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता तो 5-5, 7-7 दिन, जब महीना लाइट नहीं आती थी, कभी को तूफान चल जाना, क्योंकि तब पेड़ ज्यादा थे, तूफान चल जाना, तारे टूट जानी और महीना लाइट नहीं आनी। तो उस समय में लोग ये नहीं करते थे कि किसी की खंबे से तार लगी हो तो वो सोचे लाइट बंद होगी तो अब ये तार काट देते हैं, वो तार को लगी रहने देते थे।
कि क्या पता 2 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद जिस दिन लाइट आएगी हमारे घर में लाइट आ जाएगी। ऐसा तो नहीं करते थे कि अपना कनेक्शन काट देते थे। साथियों, अगर आप किसी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो डेली 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 ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपने वो कनेक्शन नहीं काटा हुआ। अगर आपने उसको निकाल ही दिया, आपका वो कनेक्शन कट गया, फिर आपके घर में लाइट आने की संभावना तो रही नहीं। इसलिए आप डेली अपने ब्रॉडकास्ट करते रहे, डेली प्लान शेयर करते रहे और रोजाना न्यू पर्सन को ढूंढे। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, वो पर्सन अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार सोचे जिनका अभी तक 6 महीने से ज्यादा हो गया और लेवल 250 सीसी का है, जिनका 6 महीने से प्लस आईडी लगे हुए हो गई और लेवल 250 सीसी है, वो पर्सन अपने दिल पर हाथ रखे और जोर से ये चीज सोचे कि क्या वो पूरी ईमानदारी से रेनाटास को कर रहे हैं। जवाब आएगा नहीं, जवाब आएगा नहीं, नेगलिजेंसी कर रहे हैं। साथियों, अगर कोई फौजी पर्सन है तो फौजी पर्सन में अच्छी तरह जानते हैं कि जो फौज में कई बार नुकसान हो जाता है या कुछ हमले हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ी सी नेगलिजेंसी कर जाते हैं, कुछ ना कुछ चूक कर देते हैं, तभी होती है। अगर कोई हमारे में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, मैं कुछ भी अगर गलत हो जाता था, कई बार कोई सामान जल जाता था, मुझे पता लग जाता था कहाँ मैंने गलती की थी, कहाँ मेरे द्वारा गलती हुई थी। तो वो चीज अगर दिल पर हाथ रखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी गलती है और उस गलती को सुधारो। जल्दी उठने का सबसे पहला नियम, जल्दी उठने की आदत नहीं होगी तो आपका कुछ भी काम नहीं चलने वाला। जे मैं आपको लिख कर देता हूं साथियों, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। बचपन में कविता सुनते थे तो अभी तक वो सुनते आ रहे हैं और वही कविता चलेगी, जे सच है और चलेगी और चलेगी। लोग आपको कुछ भी कहें इसकी परवाह मत करो, लोग कहते रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक बार क्या होता है कि समुद्र के किनारे एक बच्चा जा रहा था, वहां से लहरें आती हैं और बच्चे की चप्पल को बहा के ले जाती हैं। तो बच्चा वहां रेत पर लिख कर आ जाता है कि समुद्र चोर है, समुद्र चोर है। तो क्या हुआ, अगले दिन वहां से मछुआरे आए और मछुआरों ने वहां से बहुत सारी लहरें आई और मछलियां निकली और मछुआरों ने मछलियां पकड़ी और घर लेके, तो मछुआरे वहां पर रेत पर लिखकर चले गए समुद्र पालनहार है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से एक आदमी गुजरा और वो क्या कर रहा था, वो डंडा लेकर बूढ़ा आदमी निकल रहा था, समुद्र की लहरें आई और वहां से एक मोती निकला और उसको मिल गया कीमती मोती। तो वो उस आदमी ने वहां पर लिख दिया समुद्र दानी है। क्या हुआ, एक बार एक बार बच्चा वहां पर जा रहा था तो वो तेज बहाव आई और वो पानी से बहा कर ले गई उस लड़के को। उसकी मां ने वहां पर लिख दिया समुद्र हत्यारा है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन फिर अगले दिन लहरें आई और वो सारा कुछ साफ कर कर चलेगी। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा किसने उसके बारे में क्या राय दे दी। इसी तरह समुद्र बन जाओ, लोग आपके बारे में बहुत अलग 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 राय देंगे, उस पर ध्यान मत दो। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कभी हाथी को कुत्तों के पीछे भागते देखा है आपने? अगर देखा है तो जस करें, नहीं देखा होगा साथियों। आप एक स्ट्रांग, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, समुद्र जैसा स्ट्रांग कर लो साथियों, समुद्र जैसा स्ट्रांग कर लो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो इधर उधर की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। जहां हो, जैसे हो, वहां से शुरू करो। कामयाबी आपका वेट कर रही है। मेरे पास बातें बहुत, स्टोरी बहुत है, मैं पॉइंट्स पे आऊंगा। अपने एक छोटी सी बात और करता हूं। एक तिलक मेहता नाम का पर्सन था बम्बई में तिलक मेहता नाम का एक 13 साल का बच्चा था। जब वो अपने रिश्तेदारों के घर गया तो अगले दिन उसके एग्जाम थे और वो अपनी बुक घर भूल के चला गया, घर दूर थे। तो उसने ऑनलाइन उस बुक को मंगाने की कोशिश की और कोई भी बंदा उसको ऐसा नहीं मिला कि जो अगले दिन उसको बुक डिलीवर कर दे। अगर कोई देता भी था तो उसके पैसे बहुत चार्ज कर रहा था, 500-600 सिर्फ डिलीवरी चार्ज कर रहा था। तो उस बच्चे ने क्या किया, थोड़े समय के बाद उसने एक अपनी कंपनी बनाई छोटी सी। 2018 में उसने एक बनाया डिलीवरी वाली कंपनी बनाई, पेपर एंड पार्सल नाम से। मुंबई में वो कंपनी बना दी पेपर एंड पार्सल नाम से और वहां पर वो मेहनत से लोगों को टाइम से और अच्छे दाम पर, सस्ते दाम पर डिलीवरी पहुंचाता रहा। और आज उस कंपनी की बात करें तो 200 से प्लस एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं। 1000 से प्लस डेली डिलीवरी होती है उस कंपनी में और 100 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी की नेटवर्किंग हो चुकी है। और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, मतलब यंगेस्ट जो कामयाब पर्सन का अवार्ड उस तिलक मेहता को आज मिला हुआ है। जहां हो, जैसे हो, जिद करो, कोशिश करो और जीत जाओ। क्योंकि
क्योंकि जीत हटने से नहीं डटने से होगी, डटने से होगी। और विक्रम सर बोल रहे हैं कि एक कॉल और करो। यस, अगर आप, मैंने वो बचाया हुआ है खजाना, मैंने बचा के रखा, जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ना, जो 1.5-2 साल का नेटवर्किंग का, उसकी मैंने निचोड़ बचा के रखा है। अगर उस निचोड़ में आप अपनी टीम को लेके आना चाहते हो तो अभी भी एक कॉल करो और लेके आओ। मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा दूंगा, अगर आपने उस पॉइंट्स पर इंप्लीमेंट कर लिया, काम बड़ा होगा ही होगा। वो बचे हुए हैं मेरे पास पॉइंट, तो मैं आपको देने वाला हूं, आप नोट करो साथियों, नोट करो। आपको फर्स्ट पॉइंट दूंगा मैं, एब्सोल्युटली आप ओनरशिप का आपके अंदर एक होना चाहिए, आपके टास्क के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। पहला पॉइंट, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कि उसमें आप 3 पॉइंट और जोड़ सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल परसों सेशन भी लगा था, पर मैं अपने हिसाब से बताता हूं। तो अगर मैं इस पॉइंट्स का नाम दूं तो एब्सोल्युटली ओनरशिप, आप योर टास्क, अपने टास्क के प्रति एक मालिकाना हक जताओ। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो, समझो कि वो आपका है, उसके लिए 3 चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। एक तो आपको कोई याद नहीं कराएगा, सुबह उठ रहे, कितने पर्सन होंगे जो कॉलिंग के बाद यहां पर आ रहे हैं, कितने पर्सन हैं जिनकी अपलाइन ने उठाया और आज वो मीटिंग में बैठे हुए हैं, कितने पर्सन होंगे साथियों? क्यों आपको याद कराना पड़ रहा है? क्या आपका अपना काम नहीं है? जिस दिन आप ये समझ लोगे कि वो आपका अपना काम है, आपने कामयाब अपने लिए होना, अपलाइन के लिए नहीं, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे साथियों। तो नो रिमाइंडर, आपको कोई याद नहीं कराएगा, आपको खुद याद रखना होगा, आपको खुद याद रखना है। आपको सुबह उठना है जल्दी, आपको मीटिंग देखनी है, आपको होस्टिंग करनी है, आपको चीफ गेस्ट बनना है, तो तब जाकर मुझे मेरी अपलाइन ने आज नहीं उठाया, मैं पहले उठा, तैयार हुआ और आज आपके सामने बैठा हूं। दूसरा, नो एक्सक्यूज। आपको जब किसी ने प्रोडक्ट मांग लिया तो उसको ये नहीं कह सकते मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा। जब आपकी अपलाइन ने किसी मीटिंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दसते, मैंने किसी के घर में शादी के लिए जाना, बुआ के घर जाना, चाचे के घर जाना, ताए के घर, किसी काम को आप डिले कर आप एक्सक्यूज, मुझसे होगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं कल करूंगा, मैं आज करूंगा, मैं अभी बिजी हूं, मैं यहां पर जा रहा हूं, मैं अपने काम के प्रति आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। और नो कंप्लेन, जब आप अपने काम, वो सुनता नहीं है, वो करता नहीं है, उसको बताता हूं ये करता नहीं है, नीचे से सुनकर जब ऊपर कंप्लेन करना बंद कर दोगे तब आपका काम चलेगा। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, एब्सोल्युटली ओनरशिप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डू मोर टॉक लेस, डू मोर एंड टॉक लेस। ज्यादा मतलब करो और बोलो कम, ज्यादा करो ग्राउंड पर और बोलो कम, ज्यादा करके दिखाओ। जैसे आपने जो कुछ टास्क ले लिया उसको कंप्लीट करने के स्थिति में ज्यादा काम करो। अगर आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसको जाके आओ, बोलना कम। हम क्या करते हैं, हम बातों में पहाड़ बनाते हैं और ग्राउंड पर वर्क काम करते हैं। काम ज्यादा करो, बोलो कम। इस पॉइंट पर भी आप काम करना शुरू कर दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और टेक मोर इनिशिएटिव। और तीसरा पॉइंट दूंगा, आप जिम्मेवारी लेना, मतलब ज्यादा जिम्मेवारी लेना शुरू करो, आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेना शुरू कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है फर्स्ट, पर जे मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं, ऑलवेज फर्स्ट रहने की आदत डालो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि जूम पर मीटिंग लगानी है तो हैंड रेज कर दो। मेरे सामने अगर मैं बात करूं कौन कौन जूम पर मीटिंग लगाना चाहता है तो हैंड रेज करेंगे, पता कितने पर्सन? सभी कर देंगे। जब मैं दोपहर को कॉल करूंगा बंदा ही कोई नहीं मिलेगा। किसी को चाचे के घर जाना है, किसी की ड्यूटी लेट हो रही है, किसी की तैयारी नहीं है, किसी को 2 दिन पहले तैयारी करनी है। मैं सच बोल रहा हूं साथियों, सच बोलने से मैं हटता नहीं, तभी डटा और कामयाब हो रहा हूं। मेरी कामयाबी ज्यादा। कुछ बोलते हैं कि पर्सन कि सर आप ऐसा बोल देते को गुस्सा करेगा, यार गुस्सा कर दे, जो करना चाहता है वो गुस्सा नहीं करेगा। मैं किसी को बोल दूंगा, कुछ मेरे ऐसे भाई बहन जब बोलो तब तैयार रहते हैं, पर ज्यादातर अगर मैं अभी कमेंट कराऊं कि जूम पर मीटिंग कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो सभी तैयार हो जाएंगे। अगर मैं कॉलिंग करूंगा तो मुझको शाम को मीटिंग लगाने के लिए एक लीडर नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, 4 ग्रुप रहते हैं साथियों, हर ग्रुप में किसी न किसी लीडर की तो कमी रहती है। क्या हम 337 पर्सन है, 4 मीटिंग रोज लगेगी तो साथियों सोच के देखो 90 दिन के बाद अगले पर्सन का नंबर आएगा। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप इनिशिएटिव, और तभी कामयाब नहीं हो रहे।
आप इनिशिएटिव लेना शुरू कर दो, आप आगे बढ़ना शुरू कर दो और कोशिश करो। नहीं और मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने कोशिश की, अगर आप कोशिश कर रहे हो, काम करने के लिए आगे आ रहे हो, तो अगर आप कामयाब नहीं भी हो रहे तो आप कुछ सीख रहे हो, आप लाइफ में चेंज। साथियों, मैं रेनेसांस करने के लिए यहाँ पर आया, मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पर आया, मेरा चला, मैंने जोर लगाया। अगर मेरे नहीं चलता तो मैं सीख तो चुका ही था ना, ड्रेस तो सही हो चुका था, जो कि मैं एक ऐसे ही बना रहता था जैसे एक इलेक्ट्रिशियन आप देखते होंगे, आपके घर में आते हैं, मुंह पर रुमाल बांधा होता है, तो परना बांधा होता है, दाढ़ी खुली होती है और कुछ पता नहीं होता अपनी ड्रेस के बारे में। अगर मैं कुछ ना हुआ तो अपना ड्रेस पहनने की, उठने बैठने की मेरे को तरीका तो आ गया, इसलिए आगे 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 बढ़ो, बड़े से बड़ा काम। अगर आपको कामयाब होना तो रेनेसांस, आप अपनी नेटवर्किंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। जैसे मैं ये अक्सर कहता हूं, अगर आप बिजनेस को, अपने बिजनेस को अपनी नौकरी की तरह करोगे तो बहुत बड़ा काम। नौकरी को आप अपना बिजनेस समझ के करोगे तब कामयाब होगे। जब अपने बिजनेस को एक नौकरी की समझोगे कि रोज ड्यूटी है हमारी, तो तब भी कामयाब हो जाओगे। अगर नौकरी को नौकरी और बिजनेस को बिजनेस समझोगे तो कामयाब नहीं होगे। बिजनेस को, अपने बिजनेस को ऐसे समझो जैसे किसी के अंदर नौकरी कर रहे हो, ऐसे काम करो। और नौकरी को ऐसे समझो कि जैसे अपना काम है, तभी सफल हो जाओगे साथियों। और सफल हमें होने से कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिया एब्सोल्युटली ओनरशिप। सेकंड पॉइंट मैंने आपको दिया डू मोर एंड टॉक लेस, मतलब ज्यादा करो और बोलो कम। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको दिया कि इनिशिएटिव लो, आगे बढ़ो, हैंड रेज करो, फर्स्ट हो, टेक मोर इनिशिएटिव। और आगे मैं बताता हूं एक पॉइंट जिस पर मैं ज्यादा काम करता हूं, जो मेरा फेवरेट है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा, ज्यादा करने का कानून। ज्यादा करो, जो काम आपको दिया गया उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दो। जहां तक आपको टास्क आपकी अप्लाई नहीं दिया उससे थोड़ा ज्यादा। मैं शुरू से, अगर मुझे कोई काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काम में भी मिलता था तो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करके दे देता था। मतलब मैंने जैसे किसी का फ्रिज ठीक किया तो उसके साथ मैंने वो तो जो काम किया उसके तो पैसे लेने ही लेने मैंने, पर जो पैसे नहीं लेने, उसका कोई हैंडल ढीला तो मैं ऐसे ही कस के दे देता था, उसका कोई कब्जा नीचे से ढीला मैं सेट करके दे देता था। जैसे मैंने किसी की डीटीएच डिश लगाई तो मैंने, मेरा डीटीएच लगाना तो मेरा काम है ही है, पर उसका टीवी अगर सीधा नहीं लगा तो उसको उतार के इंस्टॉल फ्री में कर। मतलब एक्स्ट्रा करने की आदत डालो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, वो मुझे हेल्प कर रही है। मेरा फेवरेट पॉइंट बात करूं, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा करने की आदत डालो लाइफ में। थोड़ा थोड़ा जोड़ते 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 थोड़ा ज्यादा करते करते बहुत ज्यादा हो जाएगा साथियों, एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट की बात करूं तो फिनिश बट यू मोर बट यू स्टार्ट। आपने क्या शुरू किया उसको खत्म करने की एबिलिटी, उसको खत्म करने की अपने अंदर ताकत रखो। जो काम आप शुरू करते हैं, शुरू तो साथियों कर देते हैं, खत्म कोई नहीं करता। खत्म, जो काम आपने शुरू किया उसको खत्म करने की भी कैपेसिटी रखो। और काम को टारगेट के हिसाब से काम करो। और शायद किसी का माइक आना है, मेजर सर आपका माइक आना, मैं आप कर देता हूं तो ठीक है। तो जब काम को शुरू किया तो ध्यान रखो इसका एंड क्या है, और बड़े बड़े टारगेट लेने शुरू कर दो। काम को खत्म करने की एबिलिटी जरूर अपने अंदर रखो, तभी काम को शुरू करो। कुछ लोग शुरू कर देते हैं, बड़ा सा बड़ा पहाड़ को ले लेते हैं और बाद में वो काम आधे में छोड़कर निकल जाते हैं। जैसे कोई नेटवर्किंग ही कर रहे हैं तो पहले पहले हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है और बाद में हम धीरे 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 करते करते वो काम को पीछे हट जाते हैं। और शुरू खत्म को दिमाग में रख के करो। अगर किसी काम को, मान लो आपको नेटवर्किंग में आए और आपको यहाँ हो नहीं रहा, आप कर नहीं पा रहे, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो साथियों वो दिन याद करो जब आपने शुरू किया था, वो सपने याद करो जो आपने दिमाग में रखकर इस काम को स्टार्ट किया था, तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। और अगला मैं बात करूं तो फीडबैक सिस्टम पर काम करना शुरू कर दें। जैसे आपने कोई काम किया और आप सफल नहीं हुए, अगर आपने काम किया और आप सफल नहीं हुए, जे मैं आपको छठा पॉइंट दे रहा हूं और जे लास्ट ही है, जे अगर आपने कोई काम किया और आप सफल नहीं हो रहे तो साथियों उस काम में याद करो आपने क्या क्या किया, कितने समय में किया, उसको नोट करो, नोट डाउन करो उसको, और फिर देखो कहां पर गलती हुई है, उसका फीडबैक चेक करो, फीडबैक सिस्टम को चेक करो उसके, और वहां पर काम करना शुरू करो। कौन कौन सी गलती आपको पिछली बार हुई, जो गलती आपने अगली बार नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती आप कर चुके हैं,
जो आपने अगली बार वो गलती नहीं करनी है, और उस पर वो आप अगर काम करना शुरू कर दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पहला ये बात कही मैंने कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप, कोई आपको उठाए नहीं, कोई आपको याद नहीं कराए, आपको याद रहे कि आपको क्या करना है, आपने बहाना नहीं कोई लगाना और आपने कंप्लेन नहीं करनी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि आप ज्यादा करो और बोलो कम। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये दिया कि आप मोर इनिशिएटिव लो, आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, हर काम में आगे आओ। जब आप किसी से मैं आपको बताता हूं कि जब तक आप साथियों किसी का सामना नहीं करोगे वो पीछे हटेगा नहीं। मैं कमेंट में जानना चाहूंगा एक बार क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक बार ऐसा होता है कि आप बेड पर बैठे हो, रात का समय, और आपको डर लग रहा है, आपको डर ये लग रहा है कहीं मेरे बेड के नीचे कोई बड़ा निकला हुआ पीछे पड़ा हुआ है, बेड के नीचे कोई है और वो निकलेगा और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बड़े बड़े हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं, बेड के नीचे से कोई निकल रहा है और उसके बड़े बड़े हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मेरे मुंह को नोचने की कोशिश कर रहा है, जैसे भूत है या कोई चीज आप समझ पा रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो, आप डर रहे हो। कभी कभी ऐसा हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है कि दरवाजे खड़का और दरवाजे के पीछे कोई, हम घर में अकेले हैं और दरवाजे के पीछे से कोई निकल रहा है, हमें डर लगा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपको डर लग रहा है कि बेड के नीचे से कोई निकल रहेगा, हमें करेगा, आप डर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे साथियों? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? बेड के नीचे देखना है, परिस्थिति का सामना। जब आपको बेड के नीचे देखोगे आपका डाउट क्लियर। कुछ क्या करते थे हम नीचे नहीं देखते थे, आंखें बंद कर लेते थे। जैसे रात को मैं बचपन में क्या करता, रात को जब सोया हुआ कहीं नींद से जाग जाना तो मैंने इधर उधर देखना, अंधेरा है तो पता नहीं क्या होगा, हमने आंखें बंद करना। आंखें बंद करना परिस्थिति का हल नहीं है, उसका सामना करना, उसका मुकाबला करना परिस्थिति का हल है। डू मोर इनिशिएटिव ज्यादा लो और उसके बाद लॉ ऑफ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा करने की आदत डालो। जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाओगे आप और आपको वो आदतें काम आएंगी। और काम जो फिनिश करो उसको, जो आपने स्टार्ट किया, फिनिश बढ़ स्टार्ट, जो आपने स्टार्ट किया उसको फिनिश करने की भी ताकत अपने अंदर रखो। उसमें मैं एक चीज और प्लस करूंगा कि आप जिम जाते हो, आप जब जिम जाते हो तो आपके साथ कई लोग जिम जाते हैं, आप कई लोगों के साथ जाते हो या कई लोग आपके साथ जिम जाते हैं। लाखों लोग हर साल जिम में जाते हैं, पर वहां से कुछ लोग 2 4 10% होते हैं जो 1 साल के बाद टोटल मसल गेन कर आते हैं, टोटल तगड़े होकर आते हैं, टोटल मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाते हैं। हर एक पर्सन की बात नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया पर उसको फिनिश नहीं किया, और जब वो फिनिश नहीं करते तो वो छोड़ देते हैं और रह जाते हैं। क्योंकि आपने जब पहले दिन डंबल उठाया होगा तब आपके वो मसल गेन होना शुरू हो गए, पर वो निकलते समय लगता है और बंदा बीच में छोड़ देता है और वहां पर ही रह जाता है। आपने जब किसी को पहले दिन प्रोडक्ट दिया, उसके दिमाग में बीज डाल दिया, पर वो बंदा जब तक अपना माइंड को मेंटली प्रिपेयर करके आपसे प्रोडक्ट लेने की स्थिति में आता है, तब तक आपने उसको ब्रॉडकास्ट से निकाल चुके होते हैं और कुछ लोग तो वहां पर छोड़ चुके होते हैं और फिर वो आपका काम रह जाता है। तो इसलिए फिनिश वर्चू स्टार्ट आपने स्टार्ट किया, उसको फिनिश करने की एबिलिटी और फीडबैक सिस्टम को पर काम करें। फीडबैक सिस्टम का मतलब जो आप द्वारा गलतियां हुई है उन गलतियों पर काम करें और उनको आगे लेकर जाए, उन गलतियों से सीखें और फिर आपका काम होगा। कोशिश करते रहें लगातार, और कोशिश सिर्फ कोशिश तक ही ना रहे, उसको 100% तक एबल करने की कोशिश करें। अगर बात करता रहूं तो पूरी मैं बोलता रहूंगा। कल हरपाल सर ने बोला था कि समय पर आप मीटिंग को छोड़ दें, मैं समय पर छोड़ दूंगा। मैं एक छोटी सी बात और करूंगा कि एक पागल आदमी था, तो वो क्या करता था, जब वो नाचता था तो बारिश हो जाती थी। गांव वाले देख रहे थे ये पागल नाच रहा है और बारिश हो जाती है, जब कहीं उनको बारिश चाहिए तो पागल को नचवाते थे और बारिश हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, शहर से 2-3 पर्सन आते हैं, 2-3 लड़के आते हैं, बड़े एजुकेटेड होते हैं और वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने क्या किया, लोगों को साथ लिया और वहां पर नाचना शुरू कर दिया जहां पागल नाचता था, तो बारिश नहीं हुई। फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने पागल को बुलाया और पागल को बोला कि तू नाच, देखते हैं बारिश होती है। और पागल ने नाचना शुरू किया और 2-3 घंटे के बाद बारिश हो गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्या करता है कि बारिश, तेरे नाचने से बारिश हो जाती है, हमारे से नहीं होती। उस पागल इंसान ने यह बताया कि मैं पहले तो अपने दिमाग में जो सोच लेता हूं कि मेरे नाचने से बारिश होगी। मेरा माइंड क्लियर था कि हो जाता है कि सोचने से बारिश होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो।
पहले अपने माइंड को कमांड दे दो कि मैंने जे काम करना और जे होगा, जे काम मैंने किया कर दिया, और उसके लिए तब तक करते रहो जब तक वो काम हो ना जाए, तब जाकर हम सफल होंगे साथियों, तब जाकर हम सफल होंगे। कोशिश करता हूं कि मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैंने सरल भाषा में बोलने की कोशिश की, जिसको समझ ना आई उसके लिए सॉरी। आपका दिया हुआ समय में व्यर्थ ना जाए, पर मैं इसलिए यहां पर आया था। और साथियों, मैं आपसे मिलकर, आप साथियों से बहुत अच्छा लगा। सभी ने कमेंट की, सुनील जी डोडा से कमेंट कर रहे हैं, सभी ने कमेंट में मेरा साथ दिया। मजा आ गया आज का सेशन लेने में, मजा आ गया साथियों। और उम्मीद करता हूं अगली बार और अच्छी तैयारी के साथ, मतलब अगर तो मैंने आज को आपको सेशन अच्छा डिलीवर किया तो थैंक्स गॉड, और भगवान का शुक्रिया कि मुझे इतनी बख्शी, उन्होंने किस्मत बख्शी कि मैं आपके साथ अच्छा कर पाया। अगर नहीं अच्छा लगा आपको तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार और भी अच्छा करूंगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और रॉकिंग रेनेटास, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट।